कुछ व्यवस्था ऐसी है, हम लोगों की समझ में आवे या न आवे, किंतु व्यवस्थित चलती रहती हैं। इस ओर ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि ज़्यादा रहती है, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि इस ओर आकृष्ट करने के उपरांत भी नहीं जा पाती और उसमें उसकी अवधारणा गलत ही रहती है, बनती चली जाती है। इसका कोई भी एक प्रकार से इलाज नहीं। जब अच्छे अच्छे वैद्य डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि भैया अब सब कुछ कर रहे हैं, किंतु हम इसके लिए दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर लेते का मतलब ये है कि हमारा वश की बात। जैसे केश लोच कर लिया जाता है तीर्थंकर और उसको सौधर्मेंद्र सब कुछ इकट्ठा करके अपने संदूक में या पिटारी में या मंजूषा का मंजूषा का भी रख लेता है व्यवस्थित करके, और वह ले जाना चाहता जहाँ पर ले जाना चाहता। किंतु यह घटना तो केशलोच की कर्मभूमि में है, अन्यत्र नहीं। जो ही वह विक्रिया से उड़ जाता है तो सौधर्मेंद्र जिनके पास जम्बूद्वीप या मेरु पर्वत को हिलाने की या पलटाने की क्षमता है, और उनकी उस मंजूषा में से वो सारे के सारे बिखर जाते। अब क्योंकि उस समय मुनि महाराज का तो कोई संबंध रहा ही नहीं था और यहाँ मंजूषा में रखे गए, देखता रह गया और क्या कैसे करे, सब बिखर गए। तब सौधर्म को मालूम पड़ा ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में मेरा कुछ नहीं चल सकता। इतनी क्षमता होते हुए भी उसको क्यों ऐसा किया? किसी देव ने आकर के कर लिया? नहीं, सौधर्मी के सामने प्रतिपक्ष कौन बनने वाला? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या है? मानुषोत्तर पर्वत के बाहर तुम जा नहीं सकते। हम किसे जा रहे? वैकृत शरीर के माध्यम से हम जानेंगे। साथ आप यह मंजूषा नहीं ले जा सकते। मंजूषा तो अपने है, ऐसे मंजूषा में जो रखे हैं ना वो आपके नहीं है। यहाँ की व्यवस्था है, ध्यान रखो। हम महाराज को कह देंगे महाराज जी आ जाए या और कोई भी आ जाए, यहाँ पर किसी का नहीं चलने वाला। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, आओ महाराज, आओ गुरु जी। अनेक प्रकार के आचार्य महाराज, ये व्यवस्था है। ऐसा क्यों, ऐसा कहूँ, ऐसे ये पूछो नहीं। यहाँ पर सामने दिख रहा है, मतलब क्या क्या व्यवस्था संसार में है। रिद्धिधारी भी हो जाता है तो भी नहीं जा सकता।
लेकिन ये ध्यान रखना, वहाँ स्वामी महाराज की टीका लिखते हुए सर्वासिद्धिकार कहते हैं, समुद्घात को छोड़ करके यदि मान लो उसके पास औदारिक संबंधी नहीं है कुछ, जा सकता है वो मुनि महाराज, जा सकता है। औदारिक शरीर के साथ नहीं जा सकता। औदारिक शरीर की सीमा मानुषोत्तर परिवर्तन, प्राक आ नहीं, वहां पर भी प्राक शब्द रख, क्योंकि प्राक का अर्थ निषेध करने के लिए, आ का अर्थ विधान करने के लिए। आ ऐशानाथ, ऐशान को भी पकड़ो, तो प्राक ऐशानाथ कहेंगे नहीं पकड़ो। ऐसा क्यों? ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का भंग कोई भी नहीं कर सकता। तो औदारिक शरीर संबंधित जो कोई भी नाखून है, बाल है और कुछ भी है, आप नहीं ले जा सकते। मंजूषा, हाँ मंजूषा ले जाओ, मंजूषा तो काया है ही नहीं। उसमें कोई कह दे मंजूषा है तो वह पृथ्वी का एक है, या पृथ्वी का ही समझ लो, वनस्पति का एक का मान लो लकड़ी रह गई तो वह काय है। यहाँ पर काय जो जीवित अवस्था है उसको वहां पर नहीं ले जा सकते। एक बात बहुत सूक्ष्म है प्रश्न, जिज्ञासा है, आखिर बाल इत्यादि भी इसी शरीर के भाग है और उसको एक प्रकार से जीवित है क्या नहीं, तो आचार्य कहते हैं ये एक प्रकार से अभी भी सचित है, ये शुद्ध होता है। पुनर्भू कहा गया है संस्कृत में, बाल को पुनर्भू अथवा पुनर्भू नाखून को भी कहा है। इस प्रकार की ये व्यवस्था है, क्योंकि ये एकदम काय बन जाए, इसलिए प्रायश्चित में ये कहा गया है कि यह बाल काय नहीं है और यह नाखून काय नहीं है, किंतु इसको कायिक कहा है। कितना सूक्ष्म है सिद्धांत, और उसके लिए प्रायश्चित कहा गया। लकड़ी आदि आ जाए तो उसके लिए प्रायश्चित नहीं कहा गया है, उसको निकाल करके आप कर सकते हो। दर्शन, व्यवस्था, वस्तु स्थिति अपने आप में अनुसार नहीं चलता, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। हर बात में आप क्यों, क्या आदि आदि यह सब प्रश्न एक प्रकार से संदेह को पैदा तो करते ही है, लेकिन जो असंदिग्ध है उसके दिमाग में भी ये संदेह पैदा कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। हर बात
आधार सहित दीजिए। स्वीकार है, लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। संदेह अधिक, क्या कोई क्यों इस प्रकार के या अधिक, ये सब हमारे बुद्धि को रोकने वाले होते हैं, हमारे स्वास्थ्य में विकृति लाने का यह प्रयास करते रहते। इसलिए आचार्यों ने अवग्र या अवाय और धारणा इन सब को बंद बंद करके रख दो। यदि नए सिरे से पूछना चाहते हो तो वहाँ प्रकट बाढ़। तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा कि मल, जो केश को नाखून को मल माना और उसके लिए सचित माना, और इसलिए उसको ये कहा। हाँ, कुछ अचित भी होते हैं जो अंतराय के कारण होते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष व्यवस्था और दे दी। तो इस प्रकार सौधर्मेंद्र भी कहने लग जाए ऐसा क्यों, ऐसा ही है। तो मैं ये समझना है कि जो शक्ति मिली है या व्यवस्था दी गई है उतने ही काल के लिए है, ध्यान रखना। फिर बाद में हम बता देंगे। कब बताएं, बता दें। सौधर्मेंद्र है, बैठा है सिंहासन पर बैठा, वहाँ का नियम है, वहाँ उनके सिंहासन के सामने से कोई भी आता है जाता है तो उसको जी, जैसे नहीं समझे, जी ये लगा करके ही फिर आगे का काम होता है। एक ने उसका पालन नहीं किया, एकदम क्रोध आ गया। स्वर्गों में भी समुद्रघात होते हैं ना, कषाय समुद्रघात, अहमेंद्र को भी होता है, गुरु महाराज को भी तो होता होगा। जी कह दो ना नहीं, हर जगह जी नहीं कहा करो। लेकिन शास्त्रोक्त पद्धति से तो श्री महाराज आपको गुस्सा भी काम में आता है, ताकि ये लोग सब हंसना बंद कर दें। महाराज जी मुस्कान पर नहीं है, इसलिए कोई पूछताछ मत करो, अब थोड़े स्टैंड बैठ जाओ। बाद में जब अंतर्मुख हुआ नहीं, ज्ञानी को ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता। सौधर्म में सोचा, आज तक ये विनीत प्राणी मेरे सामने ऐसे नहीं करता, आज कैसे कर गया। आहा, आज्ञा भंगो यो, राजवार्तिकार कहते, यह आज्ञा भंग क्यों हुआ। अरे आपका कार्यकाल पूर्ण हो गया, उठियो। कमेटी वाले सुन रहे हैं? हाँ, चुनाव पास आ रही है, नहीं समझे, चुनाव पास आ रही है, आपका कार्यकाल इस्तीफा दे दो। कोई भी नहीं मानेगा, न विधायक है आप, न सांसद है, न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति, कोई कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे अपवाद के रूप में है, बाकी सब आज्ञा भंग। जीवन पर्यंत आज्ञा का पालन होता था। यह आज्ञा और ऐश्वर्य इंद्र के विशेष शक्तियाँ मानी जाती। यहाँ से हम घटित नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बता रहे हैं, सुनिए, बीच में बोलिए नहीं, सुनिए। हाँ, चूंकि वह सौधर्मेंद्र को उसी समय ज्ञात होता है, मारा मुरझा जाना इतना कष्टकारक नहीं है जितने की कष्टकारक, बोलो
अब तो बोलो। हाँ, ये बात है। कष्ट होता है, लेकिन अब ये कष्ट तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आचार संहिता यहाँ पर 1 महीने की होती है, तो वहाँ पर 6 महीने पूर्व से होती, या 9 महीने भी हो सकती, कुछ ऐसे 6 महीने तक। 6 महीने पूर्व में ही माला मुरझा जाना, आज्ञा का भंग होना, सहन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन आपको मार्दव धर्म के साथ, क्रोध कषाय के साथ नहीं, तिल मिलाते नहीं, और सम्यक दृष्टि होता है, इस प्रकार ज्ञान का उपयोग करके आगे की व्यवस्था के बारे में लक्ष्य था। नरकाया को सुरपति से सो दुर्लभ प्राणी। क्या सहन करना, क्या गुस्सा करना, बहुत विचित्र। 3 खंड के अधिपति भी उस समय एक तीर के लगत कृष्ण को विनष्ट का व्यवस्था है। थोड़ी सी भी छींक लग जाए तो उसमें वह पैर उछाल लेता है। व्यवस्था है कर्मों की, होगा इस प्रकार का, ये पीड़ा होगी। सहन करना अलग वस्तु, व्यवस्था अलग वस्तु। उदीरना नहीं है, उदय तो है। उसको क्या हम औदयिक नहीं कहेंगे? कहेंगे तो सही, लेकिन उदयगत और उदीरनागत, इसमें अंतर है। व्यवस्था, अनंत चतुष्टय के धनी को भी स्वीकार करना पड़ता, औदयिक भाव है, तो आज्ञा का भंग होना स्वाभाविक है। वार्निंग घंटी लग चुकी है। कितने भी आप गुरु जी के निकट वाले हो, तो भी पेपर रखो, घंटी लग चुकी है। नहीं लगते तो आपके पूरे पेपर को ही खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा ही यह 6 महीने की अवधि आज्ञा भंग हो गया। आज्ञा को प्राण से भी ज़्यादा वो सुख कारक मानता था। सामान्य देव से भी आगे बढ़ करके उनके पास ऐश्वर्य और आज्ञा, ये दोनों रहते हैं। या आहारक शरीर के बारे में बात कही, औदारिक शरीर के बारे में बात कही, वैक्रिक शरीर के बारे में बात कही, आयु कर्म की व्यवस्था बता दी गई। अगले आयु का बंद करने का अवसर आते ही आज्ञा का भंग होना, और नीचे जाने के उपरांत कोई मान भी सकता और कोई नहीं भी मान सकता। चक्रवर्ती को भी 60,000 वर्ष के दिग्विजय के उपरांत एक सामान्य भाई के साथ लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा, तब चक्र व्यवस्थित आगे बढ़ सकता। सुन रहे हो? चक्रवर्ती को सुनना है। ये क्यों हो रहा मंत्री जी, या ऐसा क्यों हो रहा, चक्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन आप सोचिए, अवधि ज्ञान लगाइए, क्या हो रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, आपने विजय प्राप्त कर लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो बाहरी विजय है,
ये भीतरी व्यवस्था और है। और कौन से है इसमें? क्या मेरा कोई और कोई वैरी है, विपक्ष है? जी हाँ, कौन हो सकता है? ये घर की बात है, बाहर की बात नहीं, घर की बात। आपके ही वंश में है वो, आपसे बिल्कुल संबंध है उसका। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक तो हमने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन ये चक्र कहता है ये व्यवस्था यहाँ पर आवश्यक है। तभी आप कह रहे हैं ये चक्रवर्ती, अन्यथा नहीं। वो भीतर जाना चाह रहा और चक्र दरवाजा में खड़ा है। क्या है ये? आज्ञा का भंग होना है। भ्राता आज्ञा का भंग कर रहा। क्या चाहता हूँ? और कुछ नहीं चाहता, वह भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता। असह्य है, सहन तो करना पड़ेगा। आपके पैरों में शल्य गड़ा है, आपको ही सहन करना पड़ेगा। औदैक भाव है, मतलब चक्र भी आपके औदैक भाव की उत्पत्ति में कारण हो सकता है। ऐसा क्यों? ये व्यवस्था है। आप चक्रवर्ती तभी कहलाओगे। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए तो चक्रवर्ती तो हूँ ही, दिव्य ध्वनि के द्वारा ये कहा गया। हाँ, लेकिन जब तक जीतोगे नहीं तब तक कुछ। हार क्या जीत? हार जीत क्या? जीत सको तो जीतो, शत्रु मित्र बने, मित्र हो। क्या है ये? मित्र नहीं बना पाए, क्यों? व्यवस्था है। महाराज सब जगह व्यवस्था, व्यवस्था तो रहेगी, अव्यवस्था जहाँ होती है वहाँ के लिए। जहाँ अव्यवस्था की जाती है वहाँ पर व्यवस्था दी जाती है। विशेष रूपेण अवस्था इति व्यवस्था, अन्यथा अनवस्था। न्याय का विषय है। अध्यात्म बहुत प्रिय है, लेकिन न्याय ठीक नहीं। अन्याय भी ठीक नहीं है ऐसे क्यों नहीं कहता? न्यायालय में जो कोई न्याय दिया जाता उसको विपक्ष क्या कहता? ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया। ठीक है, और तुम्हारे से साथ न्याय हो जाएगा तो वह कहेगा डबल बार, ये तो और अन्याय, ये तो और अन्याय है, एक तरफा न्याय। क्या करें? तो आचार्य कहते हैं शत्रु मित्र बन जाए। मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केन। किसी के साथ भी मेरा वैर न रहे। मित्रता की कोई आवश्यकता नहीं बंधु। इसलिए आचार्यों ने कहा क्या मित्र और क्या शत्रु, क्या हार और क्या जीत, क्या औदैक और क्या क्षयोपशमिक चारित्र। औदैक हो ठीक है, क्षयोपशमिक भी कहीं न कहीं उसी से संबंध रखता है, क्योंकि क्षयोपशम भाव जब तक रहेगा तब तक छद्मस्त अवस्था आपकी रुकेगी, वहीं पर बनी रहेगी। इसलिए आप रत्नत्रय को पूर्ण करने के व्यवस्था में लगे रहो। सम्यक दर्शन के ऊपर अभिमान न करिए।
क्योंकि सम्यक दर्शन भी कर्म के आश्रित है। ऐसा सूक्ष्म विषय, ऐसे सूक्ष्म व्यवस्थाएं, आज्ञाएं, नियमावलियां रखी हैं, उसका पालन कर लीजिए। कब तक? जब तक संसार में। अव्यवस्था समाप्त हो गई, व्यवस्था की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो अवस्था हमारी सुधर गई, इसलिए भी उपसर्ग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यवस्था, ये बहुत कठिन व्यवस्था है। जब तक परीक्षा देना चाहते हो और एक प्रकार से परिणाम सुनना चाहते हो, तो ये तो व्यवस्था तो आपको करनी ही होगी। इसको सहर्ष आप स्वीकार कीजिएगा। और जब प्रश्न पत्रिका आएगी, उस समय उसको क्या बोलते हैं आप लोग? झल्लाते, झल्लाते, झल्लाना। हाँ, झल्लाओ नहीं, प्रश्न पेपर के ऊपर क्यों झल्लाते हैं? झुंझुलाना, हाँ वो बातें कहिए, झल्लाना भी कहते हैं, चल जाएगा। पहले प्रश्न हल करो। प्रश्न को देखते ही झल्ला दे। किसने लगाई? किसने प्रश्न पत्रिका निकाल दिया? लॉकडाउन में हम कैसे पेपर दें? परिणाम यदि चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। ये लो, चल देखो, 105 नंबर ले लो आप। अच्छा नहीं लगेगा, नहीं समझे? एक नंबर कम हो गया तो भी इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, आप एक नंबर में अनुत्तीर्ण है। बैठिए यहीं पर। पुनः वही वृत्ति, वही व्यवस्था, वही जगह है, वही साथी संगाती, सब रहेंगे। ऐसा क्यों? ये व्यवस्था है। आप व्यवस्था चाहते हो? हाँ महाराज। अच्छा, व्यवस्था किसको दी जाती है? इसलिए बोला मत करो। जी गुरु जी, ये इतना ही पर्याप्त। हाँ, प्रश्न क्यों आता है? उत्तर पास में है ही नहीं, इसलिए आता है। अच्छा लगता है। ये परीक्षा के पिंड कब छूटेगी? जब तक आप एक अंक के भी 100वां हिस्सा शेष रह गया है, तब तक भी आपके सामने प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा चिन्ह है वो, उसको देखते ही प्रतिभा सभी हिलने लग जाती है। जिसके पास उत्तर है तो कुछ नहीं हिलता। प्रश्नों से परे अनुत्तर है, उन्हें मेरे नमन, मेरे नमन है, मेरे नमन है। उत्तर हमारे पास अच्छा है। अरे प्रश्न के पीछे पड़े वो, इसलिए उत्तर है।
हमें अनुत्तर होना है। उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उत्तर की आवश्यकता पड़ी प्रश्न हमारे सामने लटकता रहेगा। हम इन दोनों से, उत्तर से और प्रश्न से ऊपर उठना चाहते हैं। जो उठे हैं उनके लिए हमारे प्रणाम। प्रणाम तो अच्छे करो। प्रणाम प्रणाम। मेरे उन्हें प्रणाम नमन। कौन है? अनुत्तर है। कौन है? प्रश्नों से परे है, और हम प्रश्नों में पड़े हैं। अहिंसा परमो धर्म की।